ब्रेक के बाद स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक की और इस दौरान प्रदेश में निर्माण और नवनिर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि मानसून की अवधि अब पूरी हो चुकी है, ऐसे में सभी विभाग धरातल पर काम तेजी से करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एबीवीपी के विजयी प्रत्याशियों से सीएम आवास पर मुलाकात की और सीएम ने तमाम विजयी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी। कहा कि युवा ही देश और राज्य की प्रगति की असली शक्ति हैं। वहीं जीते हुए प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री को अपनी आगामी योजनाओं और छात्र हितों से जुड़े कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें मार्गदर्शन और सहयोग देने का आश्वासन दिया है। यूके SSS मामले में अब सीबीआई जांच करेगी। सीएम धामी के सीबीआई जांच को मंजूरी देने के फैसले पर दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला का बयान आया। उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने युवाओं की भावनाओं को समझते हुए धरना स्थल तक पहुंचकर उनकी मांग को स्वीकार किया, जो उनकी संवेदनशीलता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बीते 4 वर्षों में सीएम धामी ने 25,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देकर नई दिशा दी है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक लगभग 8 दिनों से बेरोजगार संघ के द्वारा प्रदेश में युवाओं के द्वारा एक विषय को लेकर सीबीआई मांग की डिमांड हो रही थी। आज उसमें हम मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए और सभी ने समवेत स्वर में माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 4 वर्षों में जो उत्तराखंड की रोजगार यात्रा को लेकर अनेकों बड़े फैसले किए और प्रदेश के अंदर लगभग 4 सालों में 25,000 रोजगारों देने का काम किया, युवाओं के हौसलों को, युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने का काम किया। उसी नाते एक परीक्षा में थोड़ा सा संशय भ्रम की स्थिति खड़ी होने पर वहीं अब बीजेपी नेताओं में श्रेय लेने की होड़ मच गई है। सांसद त्रिवेंद्र रावत, नरेश बंसल, विधायक उमेश शर्मा काऊ और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया है कि सीएम का फैसला उनकी बातचीत के बाद लिया गया। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि मध्यस्थता कराने वाला और बीजेपी का तारणहार जल्द सामने आएगा और 2-4 दिनों में खुलासा होगा। एक जगह और जश्न मनाना है, जो मध्यस्थ बने थे वहां अलग जश्न मनाना है। अब भाजपा के कई चेहरे हैं, तो उन चेहरों में अब से लेने की होड़ लग रही है। देखते हैं कौन चेहरा श्रेय ले जाता है क्या। और श्रेय तो तब है जब वास्तव में कोई जमीन पर कुछ आए। अभी तो जमीन पर कुछ है नहीं। हाँ, कुछ लोग ये समझ रहे थे कि आंदोलन आगे बढ़ेगा तो हांडी फूट जाएगी, तो हांडी फूटी नहीं। अभी हांडी फूटना कुछ दिन टल गया, तो जो ये देख रहे थे कि हांडी फूटेगी तो उनमें थोड़ा निराशा हो गई। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी खेमों में जश्न का माहौल है। सांसद त्रिवेंद्र रावत से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक जश्न मनाया गया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि सभी नेताओं के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने फैसला किया। कार्यकर्ता के कहने पे प्रत्येक, मैं कहूंगी कि हमारे विधायक हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद हैं, सभी ने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करी। साथ के साथ जो युवाओं ने करी वो करी, तो उनके कहने पर मुख्यमंत्री जी ने उस बात का संज्ञान लिया और वो काम किया। उसके लिए उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सभी लोग उनका धन्यवाद करना चाहते हैं।
बीते एक सप्ताह से धरने पर बैठे बेरोजगार युवाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं में इसको का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पोस्ट डाली, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के यहाँ जश्न मना, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का भी इसको लेकर बयान आया। तो इस तरीके से होड़ सी मची हुई है श्रेय लेने की। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के अलग खेमों में जश्न भी देखने को मिला, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के यहाँ पर अलग जश्न मना और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में अलग से जश्न मना। लेकिन इन सब के बीच ये देखा गया कि इनमें कोई भी पार्टी का बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर सांसद हो या फिर विधायक हो या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं हो। तो वहीं इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम गतिविधियां हो रही हैं, जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं, इन सब के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मामले में एक नया ट्विस्ट जो है लाकर खड़ा कर दिया, एक नया सस्पेंस क्रिएट उन्होंने कर दिया। हरीश रावत ने कहा कि इन सब के बीच एक और ऐसा व्यक्ति है जिसने के यहाँ जश्न मन रहा है, जिसने इस पूरे मामले की मध्यस्थता कराई और जो भाजपा का तारनहार है। अब उनका इशारा पूर्व बेरोजगार संघ के जो पूर्व अध्यक्ष हैं बॉबी पवार, उनकी तरफ है या फिर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की तरफ है, यह तो हरीश रावत ही जानते हैं। हालांकि हरीश रावत ने यह भी कहा कि जो जिसने मध्यस्थता कराई है 2-4 दिनों में आने वाले समय में उसका भी खुलासा हो जाएगा। ऐसे में अब ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी कि आगे आगे इस मामले में क्या कुछ ट्विस्ट आते हैं और आगे आगे क्या कुछ और खुलासे, क्या कुछ और चर्चाएं इस मामले में आगे वाले समय में देखने को मिलती है। यह देखना काफी दिलचस्प होगा। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून। बीते दिनों कांग्रेस की ओर से यूके SSSC परीक्षा मामले में सीबीआई की जांच की मांग को लेकर 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करने की बात कही गई थी, लेकिन अब मामले में सीएम के निर्देश से सीबीआई जांच होगी। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा, कांग्रेस युवाओं के आंदोलन में सम्मिलित होकर अपनी राजनीति चमका रही थी। साथ ही उन्होंने और क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना युवाओं के मंच पर जाकर के जिस तरीके से कांग्रेस अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रही थी और 3 तारीख का जो उन्होंने आह्वान किया था कि युवाओं के पक्ष में हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, मुझे लगता है कि वो सारे मुद्दे अब गौण हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के बीच में जाकर के उनकी उन मांगों को माना है जिनके लिए युवा धरने पर बैठे थे। पर कांग्रेस की ये दोगली राजनीति, दोहरी राजनीति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युवाओं के कंधे पे बंदूक रख के वो 2027 का सपना देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का ये सपना पूरा नहीं होगा और इस वक्त उनका ये धरना प्रदर्शन करना बेमानी सा होगा। तो वहीं इस मामले में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस एक बहरूपिया पार्टी है जो समय समय पर उनके नेता इस प्रकार की टिप्पणियां जनता को भ्रमित करने के लिए करते हैं। हनी पाठक ने कहा कि सीएम धामी प्रारंभ से ही युवाओं के हित के लिए कार्य करते आए हैं और जब इस समय त्योहारों का मौसम नजदीक है तो सीएम के मन में विचार आया कि पर्व के समय में घर से दूर होकर युवा इस प्रकार का आंदोलन करें, उचित नहीं। मुख्यमंत्री ने उनकी भावनाओं को समझा। इससे बड़ा बहरूपिया ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। इनके पास कार्यकर्ता है कितने? कांग्रेस आके बताए ना कि उनके पास कार्यकर्ता है कितने? कार्यकर्ता तो इनके पास बचे ही नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता इनकी ही हरकतों के कारण इनसे उब के हमारी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। इनके पास अब सिर्फ नेता बचे हैं जिसके बल पर ये इस तरीके के ऊटपटांग बयान देते हैं। हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं और युवाओं की बातों को जो उनको समझ में आया, जो उन्होंने देखा कि आगामी समय में अभी हमारा सबसे बड़ा हिंदुओं का पर्व दिवाली आने वाला है और दिवाली के त्योहार के समय हमारे अगर युवा, उनके बच्चे इस तरह सड़कों पर बैठे रहेंगे तो उन्होंने उनका दर्द समझा और दर्द को समझते हुए वो वहां जाकर, युवा मुख्यमंत्री होते हैं, युवाओं के बीच में जाकर उनकी बात को सुनते हैं। तो इसमें अपने ऊपर क्रेडिट लेना, अपनी तरीके की बात करना, ये एकदम बेवकूफाना हरकत है कांग्रेस की। और इस तरीके की हरकतें कर इस तरीके की बातें कर जो जनता को उन्होंने बहलाया और फुसलाया था उसको जनता ने अच्छे से समझ लिया है, इसीलिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया और सत्ता से बाहर रह के जो फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर आई है उसमें ये इस तरीके की बेबुनियादी बातें बोलते हमेशा से नजर आ रहे हैं।
उत्तरकाशी में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास के तत्वाधान में शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का आयोजन किया गया, जिसमें अपर जिलाधिकारी ने 20 एनसीसी कैडेट्स और अन्य भूतपूर्व सैनिकों की उपस्थिति में यात्रा का फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान जिला सैनिक कल्याण अधिकारी महावीर राणा, रिटायर्ड मेजर RS जमनाल उपस्थित रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी ने कहा कि हमारे शहीदों का बलिदान अमूल्य है। उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर स्थित सिद्धपीठ मां राजराजेश्वरी कुटेटी देवी मंदिर और आदिश्री कुटेटी देवी पौराणिक सिद्धपीठ मंदिर इन दिनों श्रद्धालुओं का प्रमुख केंद्र है। मान्यता है कि यहां पूजा अर्चना करने से संतानहीन दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। उधर हरिद्वार में नवमी और दशहरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया है। प्रमुख मंदिरों में भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस बल तैनात है। डीएम ने बताया कि मंदिर में साफ सफाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेक्टर ऑफिसर्स ड्यूटी पर रहेंगे, हर 2 से 3 घंटे में रिपोर्ट देंगे। वहीं एसपी सिटी ने बताया कि मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर में आउटपोस्ट स्थापित कर पुलिस की निगरानी कड़ी की गई है। सीजन चल रहा है, जो नवमी, दशहरा आदि सभी त्योहार हैं, तो इसको लेकर जो हमारे मुख्य स्थल हैं जहाँ पर हमारे श्रद्धालु जाते हैं, हमारे मुख्य मंदिर हैं, घाट हैं, सभी जगह हमने सेक्टर ऑफिसर्स की तैनाती की गई, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, जो लगातार 2 से 3 घंटे में कंट्रोल रूम को अपडेट कर रहे हैं क्राउड मैनेजमेंट को लेकर और साथ ही साफ सफाई को लेकर। साथ ही कोई भी ऐसी घटना ना हो, ऐसी कोई अवांछित घटना ना हो जिससे श्रद्धालुओं को कोई बुरा एक्सपीरियंस हो, तो उसको लेकर भी हम लोगों ने ब्रीफिंग करी है सभी एसडीएम्स की भी। केवल मुख्यालय हरिद्वार में नहीं, अभी तो रुड़की आदि क्षेत्रों में भी जितने भी मंदिर हैं वहाँ अच्छी साफ सफाई रहे और श्रद्धालुओं को आवागमन में कोई ट्रैफिक कंजेशन आदि की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी डायरेक्शन दिए गए। दोनों जो मंदिर है हमारे मेन, जो मंथा देवी और चंडी देवी, उनमें आउटपोस्ट खोल दी गई है, जहाँ पे 5 एक्स्ट्रा पुलिस वहाँ पर रहती है, 1 सब इंस्पेक्टर मैं उनके पुलिस के मुक्त होता हूँ। सर, साउथ के लिए जो क्राउड मैनेजमेंट की जो हमारी योजना है वो बनाई गई है, उसको सभी को बता दिया गया, कल उसको हम पालन करेंगे। मंथा देवी से क्लियर करने के जिस तरीके को भी प्रभाव किए जाते हैं उसकी पूरी व्यवस्था की गई। हल्द्वानी में जवाहर ज्योति दम वांडुगा के निवासियों के लिए मालिकाना हक की उम्मीदें तेज हो गई हैं। क्षेत्र में जमीन सीमांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पहला पिलर लगा दिया गया है। एसडीएम हल्द्वानी के निर्देश पर सर्वे टीम और बंदोबस्त कर्मियों ने फिक्स पॉइंट चिन्हित कर सर्वे पिलर स्थापित किए। बता दें कि ड्रोन, डीजीपीएस और आरओआर तकनीक से 3 वार्ड के करीब 40,000 लोगों के लिए यह सर्वे होगा। सरकार का कदम निवासियों को कानूनी हक और योजनाओं का लाभ दिलाने में मददगार होगा। ये मैं समझता हूं लगभग 35 से 40 हजार की आबादी का क्षेत्र है दमोह क्षेत्र, और बरसों से उनकी एक डिमांड थी इसको मालिकाना हक दिलाने की। मैं माननीय धामी जी का धन्यवाद करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश के मुखिया का, कि उन्होंने हमारी डिमांड पर, हमारी मांग पर, हमारी सब बातों को सुना और धैर्य से उसमें काम भी किया है और राजस्व गांव उसको घोषित कर दिया। अब 28 तारीख से पूरे प्रशासन के साथ मैं भी वहाँ पर मौजूद था और राजस्व और फॉरेस्ट जो क्षेत्र है उन दोनों की सीमांकन का काम प्रारंभ हो गया है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ के क्षेत्र के लोगों को बधाई भी देता हूँ कि शीघ्र ही, मैं समझता हूँ बहुत अति शीघ्र ही हम मालिकाना हक सभी लोगों को देने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा नवरात्रों के में ही आपका जवाहर ज्योति दमोह का सर्वे प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में राजस्व विभाग की टीम के द्वारा उसमें पिलर बंदी प्रारंभ कर दी गई है। जो जवाहर ज्योति दमोह का जो 525 हेक्टेयर की भूमि है उसकी जो बाउंड्री है उसको भी फिक्स किया जा रहा है। साथ साथ उसको डीजीपीएस रेफरेंस पॉइंट भी लिए जा रहे हैं ताकि उसको डीजीपीएस सर्वे भी किया जा सके। साथ साथ उसमें फिर जब हमारी एक बार बाउंड्री पूरी फिक्स हो जाएगी उसके बाद फिर अंदर के कब्जों का भी सर्वे प्रारंभ कर दिया जाएगा। कितना समय इसमें तकरीबन लगेगा? अभी हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा कुछ अनुभवी 4 सर्वे कानूनों की डिमांड भी की गई है। जैसे हमारे 4 सर्वे कानून अगर उपलब्ध हो जाते हैं तो संभवतः इसमें 4 से 5-6 महीने में सभी कब्जों का सर्वे पूर्ण किया जाएगा।
और आपको बता दें कि आज शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन है, यानी नौमी आज है और ऐसे में मंदिरों में काफी भीड़ है। आज मां दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा होती है। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना मंदिरों में की जा रही है तमाम जगहों पर। उत्तराखंड देवभूमि तो कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है, उत्साह यहाँ और ज्यादा बेहतर रहता है। तो आपको बता दें कि आज शारदीय नवरात्रि की नौमी के मौके पर मंदिरों में खास तौर पर साज सजावट है, भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ी हुई है। आज के दिन पूजा पाठ कर जो 9 दिनों का व्रत रखने वाले तमाम भक्तगण होते हैं वो भक्त अपने व्रत खोलते हैं, कंजकी बैठाई जाती हैं, पूजा अर्चना की जाती है और आज के दिन का महत्व बहुत ज्यादा रहता है। हरिद्वार में स्थित वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि के 9वें दिन विशेष पूजा अर्चना की गई। आज मां दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहां मां भगवती की पूजा करने से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ की सेवा में 22 साल से जुड़े हुए हैं और भगवती की सेवा निष्ठा से होती है और निरंतर इसकी सेवा करते रहेंगे। प्रभु, ये मंदिर कम से कम भगवती माता लाल देवी के द्वारा बनाया हुआ स्थापना दिवस ये कम से कम 35-40 साल के लगभग हो चुका है और यहाँ पर अब क्या बताएं, विभिन्न देशों से, देश विदेश से यहाँ पे यात्री जो है अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु आते हैं, क्योंकि जो वैष्णो देवी यात्रा जम्मू में होती है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे यात्रा माता लाल देवी जी ने स्थापना किया हुआ है कि जो भक्त वहाँ पे किसी कारणवश नहीं जा सकता है तो हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद माँ के दर्शन करके अपने पुण्यों को अर्जित करें और अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। किस रूप में यहाँ पर विराजमान है? यहाँ पे माँ भगवती 3 देवी के रूप में विराजमान है, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के रूप में। ठीक इसी प्रकार से जम्मू में भी है लक्ष्मी, काली, सरस्वती, वहाँ पे पिंडी दर्शन है और यहाँ भगवती का स्वरूप दर्शन के रूप में आप दर्शन कर रहे हैं। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आओ जाने हरियाणा के इस एपिसोड में आपको बताएंगे प्रदेश के देहरादून में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के सबसे बड़े पुतले स्थापित करने की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इन पुतलों को बन्नू समुदाय बनवा रहा है। इन पुतलों को परेड ग्राउंड में स्थापित किया जाएगा। कुंभकर्ण का पुतला 70 और मेघनाथ का 75 फुट का पुतला है। रावण के पुतले की ऊंचाई 121 फीट है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के सबसे बड़े पुतले स्थापित करने की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इन पुतलों को बन्नू समुदाय बनवा रहा है। इन्हें परेड ग्राउंड में स्थापित किया जाएगा। बन्नू समुदाय आजादी के बाद पाकिस्तान के बन्नू इलाके से भारत आया था। बन जाने के बाद कुंभकर्ण का पुतला 70 और मेघनाथ का 75 फीट ऊंचा होगा। रावण के पुतले की ऊंचाई 121 फीट होगी। इस बार जो खास अट्रैक्शन है इसका, जो पुतले हमारे 50, 55, 60 फीट के बनते थे, इस बार 70, 75 और 121 फीट के हैं और तीनों सिमिलर ही लगेंगे ये। और बाकी हमारी शोभा यात्रा है, उसकी पूरी तैयारी है और दशहरे से एक दिन पूर्व हमारा मेला लगता है यहाँ पे और उसमें भी हमने बहुत चीज़ें नई करी हैं। बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्शन की चीज़ें हैं, वो जब आप आएंगे तो आपको दिखेगा और बहुत सी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी इस बार। विशाल और रंग बिरंगे पुतलों को करीब 20 कारीगर तैयार कर रहे हैं। इन्हें बनाने में 2 हफ्ते से ज्यादा समय लगा है। इसकी मेहनत तो बहुत लगी, 10-15-20 आदमी लगे थे हमारे। 24 टाइम चले गए, वो है नहीं है, हम ही बचे हैं। तो डिजाइन कैसे डिसाइड किया आपने कि इस तरह का डिजाइन करना है? डिजाइन कोई नहीं, दिमाग से निकाल लेते हैं डिजाइन कोई सा भी। हाँ, तो
करीब 10 दिन लग गए थे बनने में। हाँ। विशाल पुतलों को देखने के लिए कई लोग और खासकर बच्चे दशहरा से पहले ही परेड ग्राउंड पहुंच रहे हैं। हर साल आते हैं, बहुत अच्छा रावण का मेला लगता है और बहुत सारे भी मतलब बहुत बड़ा लगता है। इस बार ये इंडिया में सेकंड नंबर पे है 121 फीट का। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ ये क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग तो कुछ नहीं है, बस 2 अक्टूबर को आएंगे, देखेंगे जलते हुए। आयोजकों ने बताया कि इस साल दशहरा का खास आकर्षण पर्यावरण के अनुकूल हरित पटाखे होंगे। इनका इस्तेमाल वायु प्रदूषण कम करने के लिए किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।